आज मैं ये साबित कर दूंगा कि सिर्फ मेहनत करके कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो चलिए गहराई में चलते हैं इस टॉपिक की और खोजते हैं कुछ और अनमोल मोती। I really enjoy working hard. I'm someone I work 7 days a week. मेहनत करोगे तो खुद ही, मुझे किसी ने बोला था मेहनत करोगे तो हर चीज़ आसान भी लगती है। और जितना तुम हार्ड वर्क करोगे उतना ही डेस्टिनी तुम्हारे साथ रहेगी। It's not a gift, it was hard work. होता है तो अंदर से इज्जत आती क्या आती है? किस चीज की इज्जत है? तो तुम्हें पता है इनहेरेंटली इसके पीछे बहुत भयंकर लेवल की मेहनत छुपी है। मुंबई, यहाँ लोगों की भीड़ और हार्ड वर्क आपको चींटियों की याद दिलाता है। जो लोग कहते हैं कि चींटियाँ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, उन्होंने मुंबई नहीं देखी। यहाँ की लोकल ट्रेन्स में एक बार सफ़र करना आपकी जान ले लेगा और यहाँ के लोग ऐसा रोज़ करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है और हार्ड वर्क से ही कहीं पहुंचा जा सकता है, वो यहाँ मुंबई आकर देखो। आपको यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों कहानियाँ ऐसी मिल जाएंगी जो लोग रोज़ यहाँ मुंबई में मरे हैं। लिटरली उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि किसी कमज़ोर इंसान की जान निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सारी ज़िंदगी कहीं नहीं पहुँचे। अब भी वो वहीं हैं जहाँ पहले थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो वाकई में आपको सक्सेसफुल बनाती है। क्या वो हार्ड वर्क है या कुछ और? कुछ लोग इतना ज़्यादा मेहनत चिल्लाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम सक्सेसफुल लोगों की इज्जत भी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है। होता है तो अंदर से इज्जत आती क्या आती है? किस चीज की इज्जत है? तो तुम्हें पता है इनहेरेंटली इसके पीछे बहुत भयंकर लेवल की मेहनत छुपी है, जो कि सरासर गलत है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क की उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है जितनी दूसरी चीज़ों की है। दूसरी चीज़ें मतलब कि लक और पैसा। फिर आती है मेहनत। गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मेहनत भी तभी काम करती है जब आपकी डायरेक्शन सही हो, और डायरेक्शन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो सही है या नहीं। वो सिर्फ लक की वजह से ही हो सकता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि क्यों लक कितना महंगा और कीमती है और मेहनत 2 रुपए किलो के भाव बिकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लक है क्या, तो इस वीडियो को देख लीजिए। वैसे इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बता दूंगा कि लक है क्या और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, दुनिया में हर कोई मेहनत करने को तैयार है, हर कोई। लोग सिर्फ 10,000 रुपए महीना वाली तनख्वाह के लिए अपना खून पसीना बहा देते हैं। वो भी हर किसी को मिल नहीं पाती क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कुछ लोग करोड़ों रुपए की जॉब कर रहे हैं। वो टीवी पर आकर बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की, और कुछ मूर्ख फैंस इस बात को तोते की तरह रटते रहते हैं। अरे भाई, उसकी मेहनत देखो यार, मेहनत तो देखो उसकी कितनी है। अरे मूर्ख आदमी, जब वो करोड़ों रुपए कमा रहा है वहां पर पहुंचकर, तो मेहनत तो करेगा ही ना। अगर तुझे मौका मिले वहां पहुंचने का तो तू भी करेगा मेहनत, कोई भी करेगा मेहनत। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने का अगर किसी को भी दुनिया में मौका मिले तो आलसी से आलसी इंसान मेहनत करेगा, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। यहाँ तो लोग 10,000 की नौकरी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। उन्हें देखो जो सिर्फ कुछ 100 रुपए के लिए उस करोड़ों वाले से कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है ना। तो जब मेहनत में कोई फ़र्क नहीं है, लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने एक इंसान को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया और उससे दुगनी मेहनत करने वाले इंसान को कुछ नहीं दिया? वो है लक। सिर्फ और सिर्फ लक। अब वो लक उसे चाहे किसी भी रूप में मिला हो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसका बहुत बड़ा दिमाग हो, उसमें कोई टैलेंट हो, उसके बाद की बड़े लोगों से पहचान हो, वो किसी सही टाइम पर पैदा हुआ हो, ऐसा कुछ भी जो उसे बाकी भीड़ से अलग करता है। जो भी किसी को बाकी भीड़ से अलग करता है वो सिर्फ और सिर्फ लक की कैटेगरी में ही आता है। वो मेहनत से या किसी भी और तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। वो लकीली दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर पाता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। इसीलिए वो दूसरे लोगों से सक्सेसफुल हो पाता है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब में बहुत बड़ा नाम था। जब कभी कभार उसकी बात चलती थी, जब लोग कहते थे कि भाई उसकी मेहनत देखो, उसकी मेहनत देखो, तो मुझे लगता था कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उसने मेहनत की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, पर क्या वो सिर्फ मेहनत की वजह से इतना बड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं। उसमें एक टैलेंट था, बहुत बड़ा टैलेंट। जितने गाने लोग एक साल में, बाकी सिंगर से एक साल में नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ 1 महीने में निकाल देता था।
क्या ये सिर्फ मेहनत की वजह से होता था? तो तू कर ले भाई मेहनत, उससे डबल कर ले, उससे थोड़ी बहुत कमी कर ले, 6 महीने में निकाल दिया कर उतने गाने। तो वो मेहनत की वजह से नहीं होता। उसने एक उसके साथ जो सिंगर थी उसने बताया था कि एक गाना जो था जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, बहुत बड़ा हिट हुआ था, कि उसने सिर्फ वहाँ पर उसके सामने बैठे बैठे ही लिख दिया था, सिर्फ 10-15 मिनट में। तो ये तो मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। जो काम सिर्फ 10-15 मिनट में हो जाए वो मेहनत थोड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है जो उसे लक की वजह से मिला हुआ था। उसका दिमाग किस तरह से काम करता था किसी को नहीं पता, वो सिर्फ लक की वजह से उसे मिला हुआ था। इसी तरह से कई मूर्ख फैंस शाहरुख खान के बारे में ऐसा कहते हैं, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत मेहनत की। मुझे एक बात बताइए आप, शाहरुख खान इतना हिट हुआ, क्या इसकी किसी के पास भी एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हुआ? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ एक लक है कि क्यों उसे इतने करोड़ों लोगों ने पसंद किया। ऐसा भी हो सकता था कि लोग उसे ना पसंद करते, उसकी भी किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन ना होती। तो जो हुआ सिर्फ लक की वजह से हुआ। हाँ, अगर वो अपनी फिल्मों में मेहनत करता है तो क्या? अगर आप में से किसी को भी शाहरुख खान बनने का मौका मिले तो क्या वो मेहनत नहीं करेगा? सब करेंगे। जो इंसान एक 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो करोड़ों रुपए के लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं करेगा? उतनी मेहनत क्यों नहीं करेगा? सब करेंगे। जब किसी को कोई रास्ता मिल जाता है तो वो मेहनत तो कर ही लेता है, इसका कोई इशू नहीं है। लोग मेहनत करने के मौके ढूंढते हैं, छोटे से छोटे मौके को भी कोई छोड़ता नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं लोग 100-100 रुपए के लिए, हज़ार रुपए के लिए, और जिसको कोई मौका नहीं मिलता है वो अपनी जान का रिस्क तक उठा लेता है कुछ करने के लिए। क्योंकि इंसान सिर्फ ऐसे ही बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उसे करते रहना पड़ेगा। तो मौका होता है, किसी के पास मौका होता है बड़ा और किसी के पास छोटा भी नहीं होता। और जिसके पास बड़ा होता है फिर वो मेहनत क्यों नहीं करेगा? सभी करेंगे। लोग छोटे से छोटे मौके के लिए अपना खून पसीना बहा देते हैं। अगर किसी को कोई बड़ा मौका मिले मेहनत करने का तो कोई उसे क्यों छोड़ेगा? जो लोग ये बकवास करते रहते हैं कि मेहनत करने से ही कहीं पर पहुंचा जा सकता है, उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जानवर गधा होता है, और सबको पता है कि वो कहां पहुंचता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, आप उससे भाग सकते ही नहीं। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप छोटा से छोटा काम भी करो। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी मेहनत, वो बिल्कुल गलत है। कभी कभार तो इसका उलट भी हो सकता है, जितना छोटा काम उतनी बड़ी मेहनत। तो जो लोग ये कहते हैं कि जितनी बड़ी सक्सेस, जितना बड़ा नाम, उसके पीछे उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उन्हें रियलिटी का नहीं पता। जितना बड़ा लक उतनी बड़ी सक्सेस, जितना छोटा काम उतनी ज़्यादा मेहनत। हाँ, ये भी सच है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिनका बड़ा नाम होता है, वो भी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर उतनी करते हैं जितनी सब करते हैं, जितनी सब कर सकते हैं। कोई इंसान पहाड़ नहीं उठा सकता, उतना ही कर सकता है जितना वो कर सकता है। और लक को भी मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि क्या है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, मुझे कहने लग जाते हैं कि भाई आप इतने साइंटिफिक होते हुए भी आप लक में कैसे बिलीव कर सकते हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि लक कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से लिखी हुई है, भगवान ने लिखी है, कोई एस्ट्रोलॉजी जिसे बदल सकती है, या और कुछ भी बाबा के पास जाकर जो बदली जा सकती है। लक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लक वो है जो बस अपने आप हो जाता है, जो बस हो जाता है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। जैसे कि अगर ये एक सिर्फ म्यूटेशन है जो कि जानवरों में भी होती है। जैसे अगर कोई शेर है, उसके 4 बच्चे हुए, वो शेर जो था वो भूरे रंग का था और एक सफ़ेद रंग का उसके बच्चा हुआ, तो वो सिर्फ एक म्यूटेशन है, वो लक है, वो अपने आप हो गया बस, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, म्यूटेशन हो जाती है, कोई दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, कोई लिखता है, किसी को बहुत आसान लगती है वो चीज़ें, लिखना बहुत आसान लगता है, किसी को निशाना लगाना बहुत आसान लगता है,
दूसरों को बहुत मुश्किल लगता है, किसी को मैथ बहुत आसान लगता है। तो बस अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आंखें बंद करके निशाना लगाऊं और निशाना कहीं पर जाके लग जाए तो वो सिर्फ लक है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप हर दिन रोज़ ऐसी घटनाओं का अनुभव करते हो जो अपने आप हो जाती हैं, जो आपने तय नहीं की होती। जैसे कि चाय का गिलास रखा है, आप उठे और वो गिर गया, तो वो सिर्फ एक लक है, आप अपने आप हो गई जो चीज़ बस। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप हो जाती हैं। कई बार आपने सोचा तक नहीं होता कि ये चीज़ करने से क्या होगा, आप वो कर देते हैं और बाहरी फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। लक जो है वो अपने आप होता है, ये आप हो जो उसे कोई मीनिंग देते हो। जैसे कि कोई चींटियों का बहुत ज़्यादा कोई झुंड हो, बड़ा सा झुंड हो, और आप उस झुंड पर पैर रख दो, कुछ चींटियाँ उसमें से मर जाएं और कुछ बच जाएं, और जो चींटियाँ बच जाए वो ये कहने लग जाएं कि ये तो मेरा लक है और भगवान ने कुछ लिखा हुआ था मेरे लिए, अच्छा इसलिए हुआ है। नहीं, आपको पता है किस लिए हुआ वो चींटी आपके पैर के नीचे नहीं आई, बस सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है इसकी और कोई नहीं। इसी तरह से आप बाद में चाहे अपने दिमाग में कुछ बनाते रहो, आप किसी एक्सीडेंट में बच जाओ, आपको लगे कि पता नहीं मेरा लक था ये, नहीं, बस आप बच गए। आपने कोई सोच समझ कर पैर नहीं रखा था चींटियों के ऊपर, आपने बस पैर रख दिया। जो आपके पैर के नीचे आई वो मर गई और जो नहीं आई वो बच गई। बस इतना सिंपल है ये। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचने की कोशिश करते हो, ये पता नहीं क्या है। नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, रियलिटी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड बना रखी है वो। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट ऑडियंस के साथ किया गया था। कुछ लिफाफे ऑडियंस में बांट दिए गए, उनमें से एक लिफाफे में कुछ पैसे थे और जिसके पास वो पैसे आ गए उससे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपके पास ये पैसे कैसे आए। तो उसने कहा कि मेरा लक था, आज भगवान ने लिखा होगा ऐसा, इसलिए आ गया, मैं लकी रहा। तो हमको पता है उसकी एक्सप्लेनेशन कि वो पैसे जो थे वो किसी ना किसी के पास तो आने ही थे। तो अगली बार दोबारा वो एक्सपेरिमेंट किया गया, लिफाफे सभी में बांट दिए गए और किसी एक के पास वो पैसे आ गए। उससे पूछा गया, उसकी भी वही एक्सप्लेनेशन कि भगवान ने तय किया होगा, ये तय किया होगा, वो तय किया होगा। हमें पता है कि जब 50 लिफाफे हैं, उनमें से किसी एक लिफाफे में पैसे हैं तो वो किसी के ना किसी के पास तो जाएंगे, तो वो अपने आप चले गए। उसमें किसी ने कुछ तय नहीं किया है, बस वो अपने आप हो गया। इसी तरह से ज़िंदगी में होता है। जब किसी इंसान को कुछ मिलता है तो इसलिए नहीं मिलता कि वो किसी ने तय किया था, वो बस अपने आप मिल जाता है। और यही लक है। आप इसे बदल नहीं सकते, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे लक तभी कहते हैं क्योंकि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बस अपने आप होता है। इसलिए अगर मैं ये बात कहता हूँ कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई अंगूठी पहनने लग जाओगे, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेने लग जाओगे, किसी बाबा के पास जाने लग जाओगे तो उससे आप इसे बदल सकते हो। ये बदला नहीं जा सकता। ये रैंडम चीज़ें हैं जो दुनिया में होती रहती हैं, वैसे ही जैसे बाकी जानवरों के साथ होती रहती हैं। कोई जानवर बच जाता है, कोई मर जाता है, जैसे कि चींटियों के साथ होती रहती हैं। कोई चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाती है, कोई बच जाती है। ये दुनिया है, बस ऐसे ही चलती है। सोचिए कि अगर कोई चींटी जो आपके पैर के नीचे नहीं आई वो कुछ अलग सा मानने लग जाए और कुछ अलग ही सोच रखने लग जाए कि उसकी तरफ भगवान देख रहा था इसलिए वो बच गई, तो आपको ये बात कितनी ज़्यादा बचकानी और मूर्खतापूर्ण लगेगी। तो इसी तरह से स्थिति इंसानों की है। इंसानों के साथ भी जो कुछ होता है, उन्हें लगता है कि कोई पता नहीं ऐसा, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं होता है, सब अपने आप रैंडम होता है। आपके साथ हुआ इसीलिए आपको लग रहा है, आपके साथ नहीं होता किसी और के साथ हो जाता, उसे भी ऐसा ही लगता। किसी ना किसी के साथ तो कुछ ना कुछ होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी ना हो, तब तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आप भी इस नेचर का, इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। कुछ चीज़ें बाकी लोगों के साथ हो रही हैं, कुछ आपके साथ हो रही हैं, बस अपने आप रैंडमली। कोई कुछ नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और अगर आप चाहोगे कि आप इतने बड़े नेचर को कंट्रोल कर सकते हो एक अंगूठी पहनकर, तो वो नहीं होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।